राधे राधे ऑल स्टूडेंट। आज बेटा फिर से हम आपके समक्ष फिजिक्स फर्स्ट के एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और आज बेटा आपका फिजिक्स फर्स्ट का जो नया टॉपिक है वो है अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब बेटा ये जो आपका टॉपिक है इसको पढ़ने से पहले आपको प्रीवियस वीडियो पढ़ना होगा जो आपका बेटा प्लेलिस्ट में होगा, गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम। वहां से आपको बेटा ये आपको मिले क्योंकि ये गॉस के प्रमेय के ही बेटा अनुप्रयोग हैं और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगभग बोर्ड एग्जाम में 8 से 10 बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए बेटा आपकी जो टॉपिक है इनको आप बहुत ध्यान से पढ़ना और ये बेटा हर बार बोर्ड में कहीं ना कहीं आते हैं, ठीक है। और इससे बेटा ये आपको समझ में तभी आएगा जब तक आप गॉस का प्रमेय नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि गॉस के प्रमेय से ही ये उनके अनुप्रयोग हैं। जब उसके उस प्रयोग हैं तो उसका अटैच किससे होगा? गॉस के प्रमेय से होगा, ठीक है। इसलिए बेटा इसको बहुत आसानी से आप आराम से पढ़ना, एक एक पॉइंट को समझते हैं हम शॉर्टकट में आपको ये पढ़ाएंगे क्योंकि अब थ्योरी का समय खत्म हो चुका है और थ्योरी बेटा आती भी नहीं है, इसलिए केवल मेन जो इसके स्टेप्स हैं आप उसको समझना केवल, ठीक है। देखिए ये बेटा एक आपका आवेशित सीधा तार है। ये क्या है? आपका एक आवेशित सीधा तार है और इसकी लंबाई कुछ निश्चित नहीं है कि लंबाई कितनी है, क्योंकि पहले से ही आपके डेरिवेशन में बता दिया गया है कि जो इसकी लंबाई है बेटा वो कैसी है? अनंत है। ये अनंत लंबाई का एक चालक तार है जो बेटा प्लस क्यू आवेश से क्या है? आवेशित है। किस आवेश से आवेशित है? ये प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, ठीक। अब आपको मालूम है कि जब किसी भी चालक तार पर आवेश प्लस क्यू होता है, यानी पॉजिटिव आवेश से जब कोई भी चालक तार या कोई चालक पदार्थ जब प्लस क्यू आवेश से आवेशित होता है तो उस पर आप वैद्युत क्षेत्र यदि निकालते हैं तो वो हमेशा कैसा होता है? बाहर की ओर होता है। वो बेटा कैसा होता है? बाहर की ओर होता है। अब आपने क्या किया? इस चालक तार के इसकी लंबाई तो अनंत ले ली, अनंत लंबाई ली और इस पर बेटा ये किस आवेश से आवेशित है? प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। अब यहां पर आपको क्या करना होगा? इसके एक मध्य बिंदु से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? आर दूरी पर एक बिंदु पी है। क्या है बेटा? एक बिंदु पी है, यानी कि चालक तार के आर दूरी, चालक तार से आर दूरी पर एक बिंदु पी है और इस बिंदु पी पर आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक। लेकिन यहां पर आपको समझने वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने इससे पहले रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व पढ़ा होगा और यदि बेटा आपने उसको नहीं पढ़ा है तो आप उसको प्ले लिस्ट में जाकर अवश्य पढ़ लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जगह पर रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व आते हैं और यहाँ पर भी बेटा आपका रेखीय आवेश घनत्व, इसके अगले टॉपिक जो है चादर वाला उसमें बेटा पृष्ठीय आवेश घनत्व आता है। इसलिए बेटा आप रेखीय और पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए इसका जो प्रीवियस वीडियो है वो वहां से देख लेना आप, प्ले लिस्ट, ठीक है। अब बेटा देखिए इसको कि आपको ये मालूम है कि एक रेखीय, ये यानी कि जो आवेश है एक रेखा में है, कि जैसे ये आपका एक चालक तार है और इस चालक तार को आपने क्या किया? एक रेखा में यानी एक सीध में इसको आवेशित कर दिया। तो इसका रेखीय आवेश घनत्व जब आपको ज्ञात करना है तो रेखीय आवेश घनत्व बेटा आपका होता है लेमडा इजकल टू क्यू अपान एल। क्या होता है? लेमडा इजकल टू क्यू अपान एल होता है, ठीक है। देखिए आवेश घनत्व क्या होता है? लेमडा इजकल टू क्यू अपान एल, यानी आवेश क्यू है और लंबाई क्या है? एल है। आपको मालूम है कि ये जो बेटा चालक तार है इस चालक तार की लंबाई क्या हो गई? आपकी एल हो गई। इस पर आवेश बेटा आपका क्यू हो गया, दूरी आर हो गई और एक बिंदु क्या हो गया? पी। यानी कि ये आपका एक आवेशित तार है, इस आवेशित तार से आर दूरी पर बिंदु पी पर आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये तो आपको मालूम ही है कि प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की ओर होता है। लेकिन यहां पर जो सबसे समझने वाला टॉपिक है वो ये है कि अभी आप इसको नहीं ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि इसको ज्ञात करने के लिए आपको गॉसियन पृष्ठ खींचना होगा। क्यों? क्योंकि ये आपको मालूम है कि ये गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है और जब गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है तो यहां पर गॉसियन पृष्ठ होना अनिवार्य है। तो गॉसियन पृष्ठ खींचने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसके दोनों ओर आपको क्या करना है? गॉसियन पृष्ठ खींचना है।
ठीक है। इधर भी बेटा आपको गॉसियन पृष्ठ खींचना है। अब आपको क्या करना है, इसको मिला देना है, इससे इसको मिला देना है, ठीक। और ये आपका क्या खींच गया, गॉसियन पृष्ठ खींच गया। तार की लंबाई आप चाहे तो इसको बेटा बाहर तक ले सकते हैं, ठीक, क्योंकि यहां पर इसकी कोई लंबाई निश्चित नहीं है। ये अनंत लंबाई का एक चालक तार है। आपने गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। अब बेटा इसकी जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है आपकी, स्मॉल एल है। इसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल एल। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, ये जो आपका लेमडा होता है, देखिए आवेश घनत्व यहां पर, यदि इसका मान 0 से कैसा हो, बड़ा हो, 0 से कैसा हो, बड़ा हो। यदि इसका मान 0 से बड़ा होगा तो जो वैद्युत क्षेत्र है वो बाहर की ओर होगा। यदि इसका मान बेटा 0 से कम है तो इसमें जो वैद्युत क्षेत्र है वो कैसा होगा, अंदर की ओर होगा, ठीक है। ये आपको बेटा अभी थोड़ी देर में ये पॉइंट आपको लिखवा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये नीट या वैसे एग्जाम के लिए बहुत कंपलसरी होते हैं। अब देखिए आप यहां पर कि आपने सबसे पहले एक चालक तार ले लिया, उस चालक तार को आपने क्या किया, प्लस क्यू आवेश से आवेशित कर दिया। जब प्लस क्यू आवेश से कोई भी चालक तार आवेशित होता है तो उसमें वैद्युत क्षेत्र हमेशा कैसा होता है, बाहर की ओर होता है। अब इस चालक तार से r दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। बेटा क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, जिसकी लंबाई आपने क्या ले ली, L ले ली, ठीक। अब यहां से सबसे पहले आप Q का मान निकाल लीजिए। क्या निकाल लिया आपने, Q का मान निकाल लिया, ठीक। अब बेटा देखिए कि आप जब प्लस क्यू आवेश से ये आवेशित है तो हम अभी यहां पर इसको हटा रहे हैं क्योंकि यहां पर थोड़ी जगह है नहीं है। देखिए यदि आप इसके यहां पर भी यदि निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र तो वो कैसा निकलेगा, बाहर की ओर निकलेगा। यहां पर भी बेटा जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा आपका, बाहर की ओर होगा। चाहे आप यहां पर निकालिए, यहां पर भी आपका वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, बाहर की ओर होगा। क्योंकि यहां पर ये जो आपका गॉसियन पृष्ठ है इसमें बेटा दो पार्ट बन रहे हैं। एक आपका जो पार्ट है वो क्या है, गोलीय, कैसा है, गोलीय पृष्ठ है। दूसरा जो बेटा आपका ये वाला पार्ट है ये कैसा है, वक्र, वक्रीय पृष्ठ है। कैसा है, वक्रीय पृष्ठ, ठीक। यानी कि इसकी कंडीशन जो है वो ऐसी है, नीचे के बेटा गोलीय पृष्ठ है, ऊपर भी गोलीय पृष्ठ है और ये पृष्ठ कैसा है इसका, वक्रीय पृष्ठ है, ठीक। आपको हमने वैद्युत फ्लक्स में एक कंडीशन बताई थी कि जब किसी भी पृष्ठ पर आपको क्षेत्रफल सदिश निकालना होता है तो क्षेत्रफल जो सदिश होता है वो पृष्ठ के क्षेत्रफल के कैसा होता है, लंबवत होता है। कैसा होता है बेटा, लंबवत। अब यदि आपको बेटा ये मालूम है कि आपका ये ऐसा ही है, ऊपर का गोलीय पृष्ठ है, नीचे ये और ये ऐसा है, आपको बता दिया हमने कि क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के क्षेत्रफल के कैसा होता है, लंबवत। अब इस जो इसका जो पृष्ठ, ये जो आपका पृष्ठ है गोल वाला, इसका बेटा क्षेत्रफल ये है और यदि आप इस पर क्षेत्रफल सदिश निकालेंगे तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसके लंबवत होगा। कैसा होगा, लंबवत। यानी कि इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा डीए वो कैसा होगा, लंबवत होगा, यानी कि 90 अंश। क्या होगा, 90 अंश। क्योंकि जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो हमेशा पृष्ठ के क्षेत्रफल के कैसा होता है, लंबवत होता है, ठीक। आपको हमने ये बेटा देखो, जैसे ये आपका बेटा पृष्ठ है और यदि आप इस पर क्षेत्रफल सदिश निकालेंगे तो क्षेत्रफल सदिश कैसा होता है, हमेशा पृष्ठ के लंबवत। अब यहां पर ये पृष्ठ आपका ऐसा है और इसका क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा,
लंबवत होगा और वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, इधर होगा। ठीक, ये आपका क्षेत्रफल सदिश, ये आपका क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र। दोनों के बीच का कोण क्या है, 90 अंश। जो कंडीशन बेटा यहां पर होगी वही कंडीशन कहां पर होगी, यहां पर भी होगी। दोनों ही दिशाओं में आप यदि क्षेत्रफल सदिश निकालते हैं तो क्षेत्रफल सदिश कैसा होता है, लंबवत होता है। कैसा होता है, लंबवत। यहां पर जो बेटा आपका क्षेत्रफल सदिश निकलेगा वो देखिए बेटा, ये आपका वक्र है, यानी कि ये आपका वक्र है और इसका क्षेत्रफल कौन सा है, ये। अगर इस पर आप बेटा क्षेत्रफल निकालेंगे, ये तो पृष्ठ है, ये पृष्ठ है इसका, और इस पृष्ठ पर यदि वैद्युत क्षेत्र आप निकालेंगे, सॉरी क्षेत्रफल सदिश निकालेंगे, तो इस पृष्ठ पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कैसा होगा, लंबवत। क्योंकि ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा, लंबवत। यानी कि जिस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र होगा उसी डायरेक्शन में क्षेत्रफल सदिश होगा, यानी कि इसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश भी होगा। दोनों एक डायरेक्शन में है तो यहां पर जो आपका थीटा का मान होगा वो क्या होगा, 0 अंश होगा। यहां पर आपका थीटा का मान क्या होगा बेटा, 0 अंश। इसको या आप सरफेस S1 ले सकते हैं, इसको बेटा आपने S2 ले लिया और इसको S3। ठीक, इसको आपने S1 ले लिया, इसको S3 ले लिया और इसको क्या ले लिया, S2। अब बेटा इसको ध्यान से देखना, एक कंडीशन हमेशा आप याद रखना कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत होता है। क्षेत्रफल ये पृष्ठ है और पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो ऐसा होगा, और वैद्युत क्षेत्र इधर लग रहा है, इधर बेटा पृष्ठ ये है, क्षेत्रफल सदिश ऐसा होगा, यानी कि जिस तरफ को वैद्युत क्षेत्र होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश होगा आपका। ठीक, ये इसकी लंबाई हो गई। एक कंडीशन में केवल आपका थीटा का मान 0 है, बाकी दोनों ही कंडीशन में आपका थीटा का मान कैसा है, लंबवत है। यहां पर इसकी को यदि बेटा थ्योरी इसकी लिखना है तो बेटा हम वो लिखवा रहे हैं। ठीक है, उसको भी आप देख, क्योंकि भाई कंपलसरी नहीं है, हाई लेवल के एग्जाम में नहीं। वैसे इंटर में आप अगर कोई बच्चा जानना ही इंटरेस्टेड है लिखने के लिए तो उसको लिख सकता है, वैसे कोई कंपलसरी नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको ये लिखवा देंगे। सबसे पहले आप इसको लिख सकते हैं, माना एक अनंत लंबाई का चालक तार है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, जिसकी लंबाई आपने L ले ली है, जिसके किसी बिंदु P पर, यानी कि चालक तार से R दूरी पर बिंदु P पर आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, अब बेटा देखिए आपकी जो यहाँ डेफिनेशन है इसकी वो क्या है, माना एक अनंत लंबाई का चालक तार जिस पर एक समान आवेश प्लस क्यू वितरित है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लेमडा, तार से R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। आपका एक समान आवेशित तार है बेटा, ये प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, जिसके किसी बिंदु R से, सॉरी बेटा देखिए, अनंत लंबाई का एक आपका चालक तार है जिस पर बेटा प्लस क्यू आवेश से क्या है, ये आवेशित है। इससे R दूरी पर बिंदु P पर आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, और जिसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लेमडा है आपका। ठीक है, अब बेटा आपको यहां पर क्या करना है, आपने वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तो पढ़ी होगी कि यदि किसी पृष्ठ के लंबवत जो वैद्युत बररेखाएं गुजरती हैं, उन वैद्युत बररेखाओं की जो संख्या होती है उसको वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब वहां पर बेटा, अब यहां पर हम अल्प भाग, वैसे यहां से अल्पांश भी निकालते हैं, लेकिन अल्पांश निकालने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि डेरिवेशन लॉन्ग होता चला जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे बेटा, संपूर्ण भाग से गॉसियन पृष्ठ निकालेंगे। क्योंकि आपको मालूम है फाई होता है, फाई ई बराबर होता है क्या, आपका डी ए कॉस थीटा। देखिए बेटा आपको ये मालूम है यहां पर थीटा का मान कितना है, 90 अंश। यदि आप यहां पर थीटा का मान 90 अंश रखते हैं तो डी ए कॉस 90, और कॉस 90 का मान बेटा 0 होता है, तो यहां पर आपका S3 क्या हो जाएगा, 0, यानी ये टोटल क्या हो जाएगा आपका 0। यहां पर भी बेटा आपका थीटा का मान 90 है, यहां पर भी बेटा क्या हो जाएगा 0, तो हमारा रहेगा क्या ये, क्योंकि कॉस 0 का मान बेटा क्या होता है, अगर आप यहां पर कॉस 90 की जगह क्या कॉस 0 अंश लेंगे, और कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, इसलिए बेटा इस कंडीशन में भी आपका ये 0 हो जाएगा, इस कंडीशन में भी ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक,
तो हम इन दोनों को छोड़ देंगे और हम किसको लेंगे, डायरेक्ट इसको लेंगे, ठीक है। इसको जब आप लेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ से क्या करेंगे बेटा आप, डायरेक्ट संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक। संपूर्ण पृष्ठ जो आपका वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई इक्वल टू होगा, वैसे आप चाहें तो ये लिख भी सकते हैं फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री, लेकिन आपको मालूम है कि फाई थ्री और फाई टू का मान, फाई वन और फाई थ्री का मान कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हमारा यही रहेगा। तो हम डायरेक्ट इसको लेंगे, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ई वेक्टर ई इंटू डी ए, वेक्टर ए इंटू क्या हो जाएगा, डी ए। अब आपको बेटा जब वेक्टर यहां से हटाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ई डी ए कॉस थीटा। थीटा का मान बेटा आपका क्या है 90, सॉरी थीटा का मान क्या है आपका जीरो है। थीटा का मान जब बेटा आप यहां पर जीरो लेंगे तो बेटा देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, ई को आप बाहर ले लीजिए क्योंकि ई का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, यहां पर बेटा आपका डी ए कॉस जीरो, और कॉस जीरो का मान वन होता है, ये वन हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो बेटा फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ई इंटीग्रेशन डी ए, ठीक। अब डी ए का मतलब है कि आपको क्या करना है, इस ये बेलनाकार, ये आपका बेलन हो गया, और बेलन का बेटा जो वक्र पृष्ठ होता है, संपूर्ण जो वक्र पृष्ठ होता है वो कहता है 2πrl। जैसे वृत्त की परिधि आपको मालूम है क्या होती है 2πr, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, और इसकी लंबाई बेटा एल दी है, तो संपूर्ण पृष्ठ का जब आप निकालेंगे तो एक तो इसकी परिधि और लंबाई, यानी कि लंबाई एल हो गई, और ये जो परिधि होती है बेटा, ये परिधि होती है बेटा क्या 2πr। तो डायरेक्ट इसका आप यदि डी ए का इंटीग्रेशन करते हैं संपूर्ण पृष्ठ का तो क्या आ जाएगा आपका 2πrl। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि बेलन का जो संपूर्ण वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है आपका 2πrl। तो हम इसकी जगह पे बेटा क्या रख देंगे यहां पर, फाई ई इक्वल टू आपका हो जाएगा ई इंटू 2πrl, समीकरण एक हो गया। अब बेटा यहां पर आपको फाई ई दिख रहा होगा, और फाई ई मतलब होता है गॉस की पिरमे, और गॉस की पिरमे में बेटा आपने ये गॉस की पिरमे में बेटा आपने ये देखा होगा, इसको आप लिख सकते हैं गॉस प्रमेय से, गॉस की बेटा प्रमेय है आपकी फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। फाई ई का मान बेटा यहां पर ये होता है, यहां पर फाई ई का मान ये दिया हुआ है, तो इसको आप समीकरण दो डाल दीजिए, और समीकरण एक और दो की क्या कर देंगे तुलना, क्योंकि फाई ई यहां पर भी है, फाई ई यहां पर है, यहां पर फाई ई का मान ये जो दिया हुआ है, यहां पर फाई ई का मान ये दिया है, चाहे यहां पर फाई ई की जो ये फाई का मान दिया है, चाहे ये मान यहां पर रख दीजिए, और चाहे इस मान को उठाकर इस फाई की जगह रख दीजिए, ठीक। तो आप यहां पर इसमें लिख सकते हैं समीकरण एक बा दो से, जब एक और दो का बेटा आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्यू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2πrl, ठीक। यहां से आपको ई निकालना है, ई जब आपको निकालना है तो बेटा देख थोड़ा इसको ऐसा कर देते हैं क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम इसको पहले ले लेते हैं ई इंटू 2πrl इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई आपको निकालना है, 2πrl को बेटा इधर आपको ट्रांसफर करना है, तो क्यू अपॉन 2πrl एप्सिलॉन नॉट।
देखिए जरा ना बाइक रे, ठीक। अब यहां से बेटा आपका जो Q है, इस Q के लिए आप क्या करेंगे, यहां से जो रेखीय आवेश घनत्व है, यहां से आप जब Q का मान निकालेंगे तो Q इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा L, और यहां से इस Q का मान आप उठाएंगे और यहां पर रख देंगे, तो E इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या बेटा, लैम्डा L अपॉन 2πr L ठीक। L से L आपका बेटा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। सूत्र आपका आ जाएगा, सूत्र बेटा आपका यहां पर जो ज्ञात होगा वो क्या होगा, लैम्डा अपॉन 2πr F इस पे थोड़ा चेंजेस कर देते हैं, आपका ये भी सही है, और इसमें यदि 2 से गुणा और 2 से भाग करते हैं, आप क्या करेंगे, 2 से गुणा 2 से भाग, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4π और 2 लैम्डा अपॉन R, ठीक। आपने क्या किया, 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया, ठीक है। ये डेरिवेशन वैसे बेटा इतना लॉन्ग है नहीं, लेकिन ये थोड़ा इंटर वाले उन स्टूडेंट को देखते हुए हमको इतनी कंडीशन में कराना पड़ा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे थ्योरेटिकल मेथड पर अधिक ध्यान देते हैं, क्योंकि आजकल आपको देखा होगा आपने कि टीचर्स भी ज्यादातर बच्चों को किताबों से ही लॉन्ग करा देते हैं डायरेक्ट, और उनको वही प्रोसेस अच्छी लगती है। ये थ्योरी आपको लिखने की यहाँ पर कोई भी कंपलसरी जरूरत नहीं है इसकी, आप डायरेक्ट चाहें तो यहां से इसको कर सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू ई डी ए वेक्टर ए इंटू वेक्टर डी ए, वेक्टर हटाएंगे डी ए कॉस थीटा आपका हो जाता। एक बार बेटा इसको फिर से आपको समझा देते हैं कि एक आपने अनंत लंबाई का चालक तार लिया जो आपका प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, इस चालक तार से आर दूरी पर बिंदु पी पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तार के चारों ओर आप चारों तरफ आप क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे। ये जो पृष्ठ है इसकी तीव्रता इधर है, और जो आपका क्षेत्रफल सदिश है वो कैसा है, लंबवत है। सेम वही कंडीशन यहाँ पर है, यहाँ पर पृष्ठ आपका ये है, क्षेत्रफल सदिश भी पृष्ठ के लंबवत लगता है, तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता और आपका क्षेत्रफल सदिश एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एक डायरेक्शन में, तो थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। यहां पर और यहां पर जो आपका थीटा का मान है, यदि आप यहां पर रखते हैं S1 और S3 अगर आप यहां पर लेते भी हैं तो प्रोसेस लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन मान 0 ही हो जाते हैं। cos 90 का मान क्या होता है, 0। तो हम इन दोनों को छोड़ देते हैं, हम डायरेक्ट क्या लेते हैं, थीटा का मान 0। तो क्या करते हैं आप, जब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो फाई ई इक्वल टू हो जाता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर डी ए, वेक्टर हटाते हैं तो डी ए कॉस थीटा हो जाता है। ई को बेटा बाहर ले लेते हैं, डी ए और कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे हम, 0 का मान 1 होता है, डी ए बचता है। ए यानी कि इसका जो वक्र पृष्ठ है वो क्या होता है, डी ए का इंटीग्रेशन जब करते हैं संपूर्ण पृष्ठ का तो 2πrl होता है, तो फाई ई इक्वल टू ई इंटू 2πrl। गॉस की प्रमेय से फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एफ। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे, या तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखिए। यहां से ई निकालना है 2πrl बेटा, यहां नीचे आ जाएगा एफ, ठीक। क्यू बराबर जो आपका है रेखीय आवेश घनत्व लेमडा बराबर क्यू अपॉन एल, यहां से आप क्यू का मान निकालेंगे लेमडा एल, और ये क्यू का मान उठाकर आप यहां पर रख देंगे लेमडा एल। एल से एल आपका कट हो जाएगा, ये आपका सूत्र आएगा, 2 से ऊपर ने गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया, और ये बेटा आपका अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात हुआ। लेकिन यहां पर एक चीज आप याद रखना कि लेमडा का मान 0 से यदि बड़ा होगा, क्या होगा, लेमडा का मान 0 से बड़ा होगा तो वैद्युत क्षेत्र बाहर होगा। किधर होगा बेटा, बाहर। लेमडा का मान 0 से छोटा होगा तो वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, अंदर होगा। वैद्युत क्षेत्र किधर होगा बेटा, अंदर, ठीक है। ये चीज आपने याद रखना, क्योंकि हाई नीट में आप वैसे आता है, यहाँ पे इंटर में तो नहीं आएगा।
और अब बेटा आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।